हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक एवरीवन। तुम कहोगे भैया ये गूगली कैसे? आज तो प्रशांत भैया की क्लास थी भैया, ये क्या हो गया? आप कैसे दिख गए भैया? क्यों नहीं दिख सकता क्या मैं यार? हैं इतना बुरा लगता हूँ क्या तुम्हें? इतना बुरा लगता हूँ क्या मैं? हैं इतना इतना बुरा लगता हूँ क्या कि आज मेरे को देख के तुम लोग उदास कैसे हो गए हैं? प्रशांत भैया की क्लास थी बट प्रशांत भैया आज क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो हमने कहा ठीक है जी, हम ले लेते हैं। हमें तो मिलना ही है बच्चों से। अच्छी बात है, एक दिन और मिल लेंगे। तो वैसे तो आपके प्रशांत भैया की क्लास थी, पर प्रशांत भैया को आज किसी काम से कहीं जाना पड़ गया, तो उन्होंने कहा क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। हमने कहा कैंसिल मत करो, हमें दे दो। तो हमें क्लास 10th की आज की क्लास मिल गई है, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। हम वैसे ही थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, तो ये क्लास से हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? चलिए जी, श्री गणेश करते हैं आज के इस क्लास का। आज मैं तुम्हारे लिए कोई पीपीटी नहीं लाया हूं, मैं कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस लाया हूं तुम्हारे लिए निकाल के, और उन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को समापन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए चलिए, तो कल जो हमने पढ़ा, आई होप तुमने वो चीजें रिकैप कर ली होंगी, रिवाइज कर ली होंगी। जल्दी से हम वापस से सारे फॉर्मूलों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, बेसिक 3 फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पहला फॉर्मूला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरा फॉर्मूला। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तीसरा फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में मेन फॉर्मूले हैं। ठीक है, ठीक है। इन्हीं से 2 फॉर्मूले और बने थे। क्या बना था? इससे क्या बना था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके एक चीज बनी थी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कि अगर एक एक्स है तो दूसरा 1/x, आपस में दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली यहां पे भी हमने देखा था कि कोसेक प्लस कॉट जो होता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है, वो कोसेक माइनस कॉट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक माइनस कॉट जो है कोसेक प्लस कॉट का आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कहीं पे अगर तुम्हें कोसेक प्लस कॉट पता है, कहीं पे अगर तुम्हें कोसेक प्लस कॉट पता है, तो कोसेक माइनस कॉट अपने आप निकल जाएगा। अगर एक पता है तो दूसरा क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे कि मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन दूं, जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लूं, मान लो मैं तुमसे कहूं, ध्यान से देखना। मान लो एक लल्लू प्रॉब्लम मैंने तुम्हें दी मेरी जान। मैंने कहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है ये तुम्हारा पी के बराबर है, ये तुम्हारा पी के बराबर है। देन फाइंड 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 सेक थीटा टेन थीटा एंड साइन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा एंड साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ पी, पी के टर्म्स में निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है, तो क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा तुम्हें पता है क्या होगा? जैसे ही मेरे को सेक प्लस टेन दिखा, मेरे दिमाग की घंटी बजी, मेरे दिमाग की घंटी बजी। क्या दिमाग की घंटी बजी? मेरे दिमाग की घंटी ये बजी कि अगर मेरे को सेक प्लस टेन पता है, तो जो सेक माइनस टेन होगा, जो सेक माइनस टेन होगा वो क्या होगा? 1/p होगा, 1/p होगा, होगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या टेन से टेन कट रहा है? क्या टेन से टेन कट रहा है? तो आ रहा है 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p। तो p प्लस 1/p एलसीएम ले लें तो p स्क्वायर प्लस 1 बन गया, ये हो गया 2 सेक थीटा। तो क्या सेक थीटा की वैल्यू आ गई, 2 को नीचे ले जाए तो ये आ गया 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन में 2p। क्या मैंने सही बोला? तो मेरे को जो सेक थीटा चाहिए था वो तो p की टर्म्स में मिल गया, सेक थीटा p की टर्म्स में मिल दिया, मिल गया, मिल गया। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मेरे को टेन थीटा भी चाहिए, मेरे को टेन थीटा भी चाहिए। कैसे मिलेगा टेन थीटा? कैसे मिलेगा जी टेन थीटा? कैसे मिलेगा टेन थीटा? सोचो, सोचो कैसे मिलेगा टेन थीटा? अभी मैंने जब इनको ऐड करा तो टेन थीटा हट गया। ऐसा करूं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं,
भाई देखो 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 मेरी जान, देखना ध्यान से, 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 देखना ध्यान से। जब ऐड करा तो tan थीटा कट गया। एक बार इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूं। देखो sec थीटा प्लस tan थीटा जो था वो p के बराबर था, और sec थीटा माइनस tan थीटा जो है वो 1/p के बराबर है। एक बार इन दोनों को माइनस कर दे, माइनस करते हैं तो साइन चेंज, यहां प्लस है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, यहां प्लस है तो माइनस। sec थीटा माइनस sec थीटा कट गया, अब tan थीटा बच गया। tan प्लस tan इज 2 tan थीटा, नीचे वाला साइन यूज होता है। tan थीटा प्लस tan थीटा इज 2 tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, p माइनस 1/p, p माइनस 1/p आ गया। आ गया क्या, आ गया क्या, आ गया क्या, आ गया, बहुत बढ़िया जी। वहां पास एलसीएम ले ले, p ऊपर आ गया p स्क्वायर माइनस 1, तो 2 tan थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1/p, 2 नीचे ले जाए तो tan थीटा की वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस 1/2p, यह आ गया tan थीटा, यह आ गया हमारा tan थीटा। ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या चाहिए मुझे, अब क्या चाहिए मुझे, और क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए अब साइन थीटा। तीसरा मुझे चाहिए साइन थीटा, तीसरा मुझे चाहिए अब, तीसरा मुझे चाहिए अब, अरे कौन है भाई कॉल, तीसरा मुझे चाहिए अब साइन थीटा। साइन कैसे निकलेगा, साइन थीटा कैसे निकलेगा, सोचो साइन थीटा कैसे निकलेगा यार। मेरे पास सेक भी आ गया है, मेरे पास tan भी आ गया है, मेरे पास सेक भी आ गया है, मेरे पास tan भी आ गया है, साइन कैसे निकलेगा। अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से सोचना, क्या tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो tan थीटा होगा वो होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1/cos थीटा क्या होगा, 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है भाई। ये जो 1/cos थीटा इसको सेक थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। सेक थीटा नीचे ले जाए तो tan थीटा अपॉन में सेक थीटा जो है ये आ जाएगा साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा जो है वो है tan अपॉन सेक, tan पता है मेरे को p स्क्वायर माइनस 1/2p, सेक पता है मेरे को p स्क्वायर प्लस 1/2p, ये है साइन थीटा की वैल्यू। 2p से 2p गया तो ये बन गया साइन थीटा की वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1, आ गया साइन थीटा में, आ गया साइन थीटा। इजी है, लिख लो, लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी। हो गया क्या जी, हो गया क्या जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब तुम्हें दे रहा हूं मैं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, दिमाग लगाना। अच्छा बताओ, अगर अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं तुम्हें कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये दे रखा है हमें p, तो वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। कैसे करेंगे, सोचो सोचो सोचो, पहला स्टेप लिखो, कुछ दिमाग में आ रहा है लिख दो, कुछ दिमाग में आ रहा है लिख दो, कुछ दिमाग में आ रहा है ना लिख दो, जल्दी से लिख दो, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको जल्दी से लिख दो।
आया दिमाग में? कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है भैया। अरे मेरी जान, मैंने कहा कोसेक प्लस कॉट अगर पी है तो क्या तुम्हें पता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा? क्या वो होगा 1/p? क्या वो होगा 1/p? क्या वो होगा 1/p? अरे बिल्कुल पिछले जैसा ही है, बिल्कुल पिछले जैसा ही। एक बार दोनों को ऐड कर दो, चलो दोनों को ऐड कर दिया तो कॉट थीटा कट गया, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई p प्लस 1/p। p एलसीएम p स्क्वायर प्लस 1, कोसेक थीटा आ गया, ये आ गया कोसेक थीटा की वैल्यू ये। एक बार ऐसा करो, इन दोनों को माइनस कर दो, एक बार ऐसा करो, इन दोनों को माइनस कर दिया तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू p, और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/p। इसको एक बार माइनस कर दो, यहां माइनस, यहां माइनस की जगह प्लस, यहां प्लस की जगह माइनस, तो देखो कोसेक कट गया, तो कॉट प्लस कॉट आ गया 2 कॉट थीटा। अच्छा यहां पे एक चीज रह गई, यहां पे एक चीज है, ये 2 कोसेक थीटा होता है और ये 2 नीचे चला जाता है। कॉट प्लस कॉट हो गया 2 कॉट थीटा बराबर आ गया p माइनस 1/p। तो यहां से कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, एलसीएम ले लें p और 2 नीचे चला जाएगा तो ऊपर बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। तो कॉट थीटा ये आ गया। समझ गए? समझ गए? अच्छा मेरे को बात बताओ, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह करा है, जब दोनों को ऐड करा तो कोसेक थीटा मिल गया, दोनों को सबट्रैक्ट करा तो कॉट थीटा मिल गया, जैसा पिछला क्वेश्चन करा था सेम है, सेम है। एक बार ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, एक बार सबट्रैक्ट कर दिया। अब सोचो हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। कैसे मिलेगा? कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना? जो ये 1/sin थीटा है, भाई इंटू 1 लिख सकते हैं ना इसको, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 करने से कुछ नहीं होता। तो ये जो 1/sin थीटा है, इसकी जगह मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूं, ऊपर तो कॉस थीटा है, इंटू 1/sin थीटा की जगह कोसेक थीटा लिख सकता हूं, बराबर हो गया कॉट थीटा। कोसेक थीटा नीचे ले जाए तो कॉट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा जो होता है वही तो कॉस थीटा होता है। कोसेक थीटा नीचे ले गए तो कॉस थीटा बन गया कॉट अपॉन कोसेक। कॉट भी पता है, कोसेक भी पता है, दोनों को डिवाइड कर दे तो कॉट क्या है, p स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। यह है कॉस थीटा की वैल्यू। 2p से 2p कट गया तो कॉस थीटा आ गया यहां से p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। क्या हेंस प्रूव्ड हो गया? p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। इजी है, इजी है, लिख लो फिर, लिख लो फिर। अरे यार एक तो तुम्हारी क्या स्पैमिंग है ये, पागल हो गया यार, मतलब बच्चे को पढ़ने ही नहीं देना यार। समझ गए? एक बार दोनों को ऐड करा, एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करा। ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फिर आगे क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो देखो अब, देखो अब एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसको प्रूव करो, इसको प्रूव करो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के 3 अलग अलग प्रकार बन जाते हैं। इस क्वेश्चन के 3 अलग अलग प्रकार बनते हैं, हम तीनों ही प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, हम तीनों ही प्रकार के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। कैसे होगा अब ध्यान से देखना, कैसे होगा अब ध्यान से देखना, कैसे होगा अब इसको ध्यान से देखना। यहां पे क्या होता है ना मेरी जान, यहां पे क्या होता है ना मेरी जान, यहां पे होता है थोड़ा बढ़िया सा खेल। क्या होता है खेल? क्या होता है खेल? जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, देखो ऊपर प्लस माइनस, फिर बाद में नीचे माइनस प्लस, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, ऊपर प्लस माइनस हो रहा है, इधर माइनस प्लस हो रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए ना, देखो एक तरीका है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका, तुम कहोगे भैया आपको कैसे पता चला? हमने अपने मास्टरों से सीखा था, हम तुम्हें सिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो ऊपर का 1 है ना, इस 1 को अपने को सब्सटीट्यूट करना होता है।
क्या सब्सटीट्यूट करना होता है? इक्वेशन tan और sec में है, एक फॉर्मूला में पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो ऊपर वाला 1 है, ये जो ऊपर वाला 1 है, इस 1 की जगह ये पूरा लिख सकता हूं क्या मैं? भाई ये भी तो 1 के ही बराबर है, तो 1 की जगह ये पूरा लिख देता हूं। ऊपर वाले में सिर्फ ऊपर वाला चेंज होता है। एक क्वेश्चन देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। ये जो ऊपर वाला 1 है, इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्यों लिख दिया? अभी जल्दी जल्दी समझ में आएगा। नीचे कुछ चेंज नहीं करा, बाकी कुछ चेंज नहीं करा, बस इस 1 की जगह ये लिख दिया। 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, बाकी सब सेम है, नीचे भी बाकी सब सेम है। क्यों लिखा भी समझ में आएगा। देखो देखो, तो ऊपर ऐसे ही रहने दो, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। नीचे बाकी सब सेम रहने दो, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अभी तक मैंने कुछ नहीं करा मेरी जान, बस इस 1 को मैंने ये लिख दिया था और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और कुछ नहीं करा, बाकी सब चीज सेम है, बाकी सब चीज सेम है। अच्छा एक बात बताओ, tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन है, इसको बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन निकाल लिया, ये बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? ये पूरा बाहर निकाल लिया, तो यहां पे 1 बचा, माइनस का साइन है, माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा बचा, है ना। और नीचे क्या बच रहा है? नीचे तो यही चल रहा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो ऊपर बन रहा है tan थीटा प्लस सेक थीटा और अंदर बन रहा है माइनस का साइन अंदर ले जाए तो 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा। और नीचे क्या बन रहा है? tan थीटा, नीचे बन रहा है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखना, 1 पे प्लस है, 1 पे प्लस है, सेक थीटा पे माइनस है, सेक थीटा पे माइनस है, tan पे प्लस है, tan पे प्लस है। तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम बन रही है, कट गई। ये दोनों क्वांटिटी सेम बन रही थी, कट गई। तो ऊपर क्या बचा? अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा tan प्लस सेक, tan थीटा प्लस सेक थीटा बचा, tan थीटा प्लस सेक थीटा बचा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, मतलब हमें साइन और कॉस में चाहिए। तो इस पूरे को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर हम एलसीएम ले लें तो ऊपर बन रहा है 1 प्लस साइन थीटा। यही तो आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। यही तो आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। तो मैंने क्या करा, एक बार वापस से देखते हैं, फिर ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। मैंने क्या करा? अब ध्यान से देखना, मैंने क्या करा? मैंने पहले तो क्वेश्चन का पैटर्न समझा, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, बस साइन चेंज है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्या करो? इस 1 को तोड़ दो। क्या तोड़ेंगे 1 को? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक और tan में पूरी इक्वेशन है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में तोड़ दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये वाली जो क्वांटिटी ये कॉमन ले ली, अंदर ये बच गया। अब जो ये अंदर बचा था और ये जो नीचे लिखा था सेम था, कट गया। तो बचा tan प्लस सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, मिल गया आंसर। लिख लो एक बार, लिख लो एक बार। ठीक है, क्लियर है? सब क्लियर है ना? सब क्लियर है ना? चलो अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूं तुम्हें मैं।
मान लो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन ये, देखना, हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम है एक, कॉट थीटा माइनस वो प्लस कोसेक थीटा -1 अपॉन में है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। ये प्रूव करना है हमें 1 + कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर, ये प्रूव करना है हमें। कुछ दिमाग में आ रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला करा है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। देखो मेरी जान, सेम चीजें ऊपर नीचे, सेम चीजें ऊपर नीचे, सेम चीजें ऊपर नीचे, बस साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 को तोड़ेंगे, हम इस 1 को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे भाई? कोसेक और कॉट में एक माइनस वाली आइडेंटिटी पता है, कौन सी? की कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पता है। तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहां पे। देखो बाकी सब सेम रहने दो, बाकी सब सेम रहने दो, बस इस 1 की जगह लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा है सबको रीजन पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। नीचे लिख दो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1, ये LHS है। अब क्या करेंगे, बाकी सब ऐसे रहने दो, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा ऐसे ही रहने दिया, माइनस में a² - b² इज a + b कोसेक प्लस कॉट इंटू a - b कोसेक माइनस कॉट अपॉन में नीचे ऐसे रहने दिया कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। देखो ऊपर देखो भाई, देखो कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट कॉमन आ रहा है, तो इसको उठा के बाहर कॉमन निकाल लो। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, इसके बाद अंदर क्या बचा, ये जैसे ही बाहर आ गया तो एक 1 बचा, माइनस का साइन बचा, और ये बचा। माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस कॉट थीटा। नीचे बन गया कॉट माइनस कोसेक +1। ध्यान से देखना, 1 प्लस में 1 प्लस में, कोसेक माइनस में कोसेक माइनस में, कॉट प्लस में कॉट प्लस में, तो ऊपर नीचे सेम चीज थी, कट गई। तो यहां पे बच गई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या यही चाहिए हमें, कोसेक प्लस कॉट चाहिए? ना ना ना, हमें तो कॉस साइन में चाहिए। तो इस पूरे को कॉस साइन में कर दो। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो नीचे एलसीएम आ गया साइन थीटा, ऊपर बन गया 1 + कोसेक थीटा। यही तो चाहिए RHS, हेंस प्रूव्ड। यही तो चाहिए था, 1 + कॉस अपॉन में साइन। अच्छा ऊपर कॉस है, 1 + कॉस अपॉन साइन, मिल गया। आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया समझ में। तुम्हें मेरी छोटा सा कॉफी दिख गई क्या? तुम्हें मेरी छोटी सी कॉफी दिख गई? तुम्हें मेरी छोटी सी कॉफी दिख गई क्या है? यार क्या है ना, जब पूरे दिन की थकान हो और उसके बाद क्लास हो तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। हालांकि मुझे पता है तुम में से बहुत ज्ञान दोगे, मेरे को सब ज्ञान देते हैं, और ज्ञान तो नहीं सही कहते हैं, है ना। मम्मी भी बहुत कहती हैं, ओलिविया जी भी बहुत कहती हैं कि इतनी कॉफ़ी मत पिया करो, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। क्या करें यार, क्या करें। अब हमें वो नशों की आदत तो है नहीं, है ना। कुछ तो ऐसी चीज़ हो जिससे एकदम एनर्जी मिले, तो कॉफ़ी से एटलीस्ट थकान जो है वो तो दूर हो जाती है, क्लास लेने की थोड़ी एनर्जी आ जाती है। नहीं फ्लेक्स नहीं कर रहा मैं तुम्हें यार, फ्लेक्स क्या करूँगा मैं। अबे एक कॉफ़ी है, ये ग्लास घर का ही है, उसमें कॉफ़ी बना के डाल दी। ग्लास, अबे घर की कॉफ़ी है, वो उस ग्लास में डाल के पी रहा हूँ। यार देखो, अमीर हो ना हो, अमीर हो ना हो, फील तो ले सकते हैं अमीर होने की, बताओ नहीं ले सकते क्या? मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। पता है क्या करो, ये मैंने क्या करा था, जब आई थी ना ये कॉफ़ी, एक बार मंगवाई थी हमने, एक बार थोड़ा लगा कि आज पैसे खर्च कर सकते हैं, मंगवाई कॉफ़ी। तो उस कॉफ़ी का जो टम्बलर कहते हैं, क्या कहते हैं, वो हमने रख लिया। अब मैं जब भी कॉफ़ी पीता हूँ उसमें धो के उस पर पी लेता हूँ। अमीर हो ना हो, इंसान फील तो ले सकता है अमीर की,
क्यों नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं ना, है ना? भैया ओलिविया कॉफ़ी नहीं पिलाती। अरे ओलिविया क्या कॉफ़ी बनाती है यार भाई साहब, एक नंबर, मज़ा आ जाता है, मज़ा एकदम मज़ा आ जाता है। बहुत बहुत टेस्टी कॉफ़ी यार। पता नहीं वो क्या करती है कॉफ़ी के ऊपर ना, कुछ पाउडर सा भी डालती है वो बाद में। ओए होए होए होए, क्या लगता है, मज़ा आ जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अब देखो एक चीज़ ध्यान देगा, एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ पे ध्यान देना। हमारे स्टेप्स क्या रहे थे? हम 1 को लिखते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते थे, है ना? 1 को हम आइडेंटिटी लिखते थे, फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें भी ऐसे ही करा, इसमें भी ऐसे ही करा था हमने, पिछले वाले में भी ऐसे ही करा था। 1 को हमने आइडेंटिटी लिखा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा, है ना? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। यही तो आइडेंटिटी है, यही तो आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ही ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, वही तो आइडेंटिटी है। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए, अब मान लो क्वेश्चन आ जाए कुछ ऐसा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। मान लो क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको प्रूव करना है 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। समझ रहे हो? तो अब ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना। अब यहां पे अगर मैं 1 को, यहां पे अगर मैं, भाई ये तो समझ में आ रहा है कि 1 को तोड़ना होगा, क्योंकि ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, बस साइन चेंज है, साइन चेंज है। पर यहां पे अगर मैं 1 को साइन कॉस में तोड़ूंगा तो वो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं 1 को लिख दूंगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो वहां पे ए प्लस बी ए माइनस बी क्वांटिटी वाली आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कोई होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला कोई होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना? इसका फॉर्मूला कोई होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना? है ना? तो मेरी जान, तो मेरी जान, यहां पे अगर मैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो मेरा फायदा नहीं होगा। यहां पे ये आइडेंटिटी लगाने का फायदा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और मुझे फाइनली भी सेक और टेन चाहिए, सेक और टेन चाहिए। तो अगर साइन और कॉस में चीजें आ जाएं, साइन और कॉस में चीजें आ जाएं, तब कैसे करेंगे यार? तब कैसे करेंगे? यहां पे तो अगर मैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। क्या करा जाए? इसको किसी तरह से, इस एलएचएस को सेक और टेन में कन्वर्ट कर सकते क्या? किसी तरह से। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। मतलब मेरे को अपॉन में कॉस चाहिए। भाई टेन होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। सेक होता है 1 अपॉन कॉस। तो मतलब मेरे को अपॉन में कॉस चाहिए। तो क्या मैं ऐसा करूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय कॉस कर दूं, सेम चीज से डिवाइड कर दूं, सेम चीज से डिवाइड कर दूं, तो देखना क्या बनेगा, साइन बाय कॉस माइनस कॉस बाय कॉस प्लस 1 बाय कॉस, अपॉन में नीचे भी कॉस से डिवाइड कर दिया तो साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय कॉस माइनस 1 बाय कॉस। तो क्या ये बन जाएगा, साइन बाय कॉस हो गया टेन थीटा, कॉस बाय कॉस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस हो गया सेक थीटा, अपॉन में साइन बाय कॉस हो गया टेन थीटा, कॉस बाय कॉस 1 माइनस में 1 अपॉन कॉस हो गया सेक थीटा। माइनस 1 इधर लिख देते हैं, सेक इधर लिख देते हैं ना, जिससे थोड़ा सा आइडेंटिकल सा बन जाए। तो ये हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, नीचे लिख दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी जान? अब इस पूरे क्वेश्चन को, अब इस पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या ये क्वेश्चन हमने कर रखा है? क्या ये क्वेश्चन टेन माइनस सेक प्लस 1, ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर रखा है, ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर रखा है, ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर रखा है। अरे समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर रखा है।
कर रखा है। इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे के तो स्टेप्स तुम्हें पता है, होमवर्क है तुम्हारा, इसके आगे के स्टेप तो तुमने कर रखे हैं ना, ये क्वेश्चन तो कर रखा है ना। देखो tan माइनस सेक वाला क्वेश्चन, tan प्लस सेक माइनस 1, tan प्लस सेक माइनस 1 वाला क्वेश्चन तो कर रखा है ना, है ना। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने देखा मेरे को सेक और tan चाहिए, सेक और tan होता है, ये होता है साइन बाय कॉस, ये होता है 1 बाय कॉस, मतलब मेरे को डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए, तो मैंने ऊपर भी कॉस से डिवाइड कर दिया, नीचे भी कॉस से डिवाइड कर दिया, है ना, है ना, है ना, है ना। क्लियर है, क्लियर है भैया। कैमरे को मायोपिया हो गया है। क्या होता है यार मायोपिया? वो होता है ना, दूर का होता है क्या? मायोपिया क्या होता है? दूर का, दूर की दिक्कत होती है मायोपिया, या पास की दिक्कत होती है मायोपिया? पढ़ा तो था यार, हमने भी पढ़ा था यार, हमने भी पढ़ा था। पास का होता है, दूर का होता है? दूर की दिक्कत, हाँ, जो जिनको दूर का नहीं दिखता है उसको मायोपिया कहते हैं ना। कैसे याद करते हो इसका कोई ट्रिक होती है? मायोपिया और दूसरा क्या होता है? हाइपर माइट्रोप नहीं, मायोपिया होता है और क्या होता है यार? दो दो चीजें होती है ना। मायोपिया तो हो गया दूर का, मायोपिया हो गया अपना दूर का, है ना, जिसको दूर का क्लियर नहीं दिखता। और दूसरा क्या होता है? पास, पास के लिए क्या होता है? पास के लिए क्या होता है? हाँ, पास का क्या होता है? एक लिख रहा है पास का, अबे वही पूछ रहा हूं, पास का क्या होता है? खुद ही नहीं पता क्या तुम्हें? हाइप है ना, कुछ होता है ना हाइपर करके कुछ। हाइपर मेट्रोपिया ही होता है पक्का? वाह यार, मुझे तो याद है नाम, है ना। हाइपर मेट्रोपिया होता है ना, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया ये होता है कि पास की विजन जिसकी कमजोर होती है ना। देख रहे हो, देख रहे हो, इसे कहते हैं इन डेप्थ जब पढ़ते हैं ना अपनी क्लासेस को तो चीजें याद रहती है। मायोपिया होता है दूर का, हाइपर मेट्रोपिया होता है पास का, है ना। वाह यार। तो जिसका जिसका जिसकी स्पेलिंग बड़ी है, जिसकी स्पेलिंग बड़ी है, जिसकी स्पेलिंग दूर की है वो पास का है, जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो दूर का है ना। जिसकी पास की स्पेलिंग है वो दूर का, एक तरह से। ठीक है, अब तुम्हें जैसे याद होगा वैसे, मुझे क्या है ना। छोटा वाला दूर का, बड़ा वाला पास का। वाह यार, क्या बात है शोहित भैया, यार ट्रिक भी बता देते हैं शोहित भैया तो। ओए होए होए, क्या बात है। जब तुम 11वीं में जाओगे ना, अभी तुम्हें 3 फॉर्मूले पढ़ रहे हो, अभी तुम 3 फॉर्मूले पढ़ रहे हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के। जब तुम लोग 11वीं में जाओगे तो तुम एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 50 फॉर्मूले पढ़ोगे, है ना। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा। अरे टेंशन मत लो यार तुम, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, अच्छे से होगा। हम लगे पड़े हैं ना, सब होगा अच्छे से, टेंशन मत लो तुम। भैया नेगेटिव रील्स दिख रही हैं, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आ जाते हैं अपन अब, और कोई प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आते हैं। देखो एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम फॉर यू, वेरी लल्लू प्रॉब्लम फॉर यू। प्रूव दैट, प्रूव करें कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है, ठीक है। ये थीटा को कभी भी क्यू मत लिखना, कुछ बच्चों की होती है गंदी आदत। थीटा ऐसे होता है, जीरो बनाओ और फिर ऐसे लाइन लगाओ, थीटा, ये होता है थीटा।
ठीक है ना, क्यू मत लिख देना, क्यू मत लिख देना। क्या ब्लर है बे, दिख तो रहा है सब सही, सही तो दिख रहा है, सही तो दिख रहा है, सही तो दिख रहा है, कहाँ ब्लर है, कोई दिक्कत नहीं है, सही तो है, क्या दिक्कत है, कुछ ब्लर हो रहा है क्या? ऐसे ही होता है क्या जब मैं आगे देखता हूँ जब ब्लर होता है? चलो पहले अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसको हमें, इस एलएचएस को हमें सॉल्व करके 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे, सोचो सोचो कैसे करेंगे, सोचो कैसे करेंगे, सोचो कैसे करेंगे। कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एलएचएस खोल देते हैं, वो बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही इसको भी खोल देते हैं, इसको भी खोल देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन था बीच में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है क्या? देखो देखो मेरी जान, यहां पे देखना, यहां पे देखना, यहां पे देखना, 2 × sin थीटा, कोसेक को लिख सकता हूं 1/sin थीटा, जिससे साइन थीटा बन जा, साइन थीटा कट गया। ऐसे यहां पे देखो, प्लस 2 × cos थीटा इंटू सेक को लिख सकता हूं 1/में sec थीटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। वो 1/cos थीटा, सेक को लिख सकता हूं 1/cos, cos 1 जा cos हो गया, cos थीटा 1 जा cos थीटा हो गया, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा। क्या मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यह आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। तुम कहोगे भैया क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे को कॉट चाहिए ना। ऐसे ही क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को टेन स्क्वायर चाहिए ना। तो सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, क्या बन रहा है, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 हो गया 4, क्योंकि ये तो 2 है ना, पूरा कट गया, ये तो 2 बचा। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 प्लस 2 हो गया 7। तो यहां बच गया 7 प्लस क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा बचा, और क्या बचा, और सब कट गया, सब गया, टेन स्क्वायर थीटा बचा। तो यही तो है आरएचएस हेंस प्रूव्ड, यही तो है आरएचएस हेंस प्रूव्ड। लिख लो, लिख लो। कुछ नहीं करा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया बस। दिखने में बड़ा है क्वेश्चन, है बहुत लल्लू सा, है बहुत लल्लू सा। जल्दी लिखो, मैं पानी भर के ला रहा हूं।
क्या लिख रहे हो तुम ये? भैया क्वालिटी एनहेंस कर दो। रुको मैं बोलता हूँ निमित से। कहाँ गया यार वो? निमित 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 यार क्लास में क्या बीच बीच में ब्लर हो रहा है क्या? एक बार चेक करियो। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन तो मेरे को ही लिखना है ना। आज मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके लाया हूं। आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम प्रूव दैट। प्रूव करो, प्रूव करो, देखना ध्यान से। tan a या tan थीटा ही लिख दो। प्रूव करो, प्रूव करो कि tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ये बराबर है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा के, और वो बराबर होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत आसान भी क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, फोकस करना। देखो क्वेश्चन ना, मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें ये है, बस लेंदी होंगे। सोचने का तरीका तो तुम्हें समझ में आ गया है, सोचने का तरीका तो तुम्हें समझ में आ गया है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एलएचएस में देखें, अभी पहले अपन इतना सॉल्व करेंगे, जब इतना हो जाएगा, जब इतना हो जाएगा उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे। इस एलएचएस को इसके बराबर करना है, इस एलएचएस को इसके बराबर करना है, इस एलएचएस को इसके बराबर करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सोचो, कैसे करेंगे सोचो, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सोचो। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ ना समझ में आए तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की इन्हें कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, tan थीटा को लिख देते हैं साइन बाय कॉस। ऐसे s या ऐसे c लिख के भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कॉट को लिख देते हैं कॉस बाय साइन, प्लस कॉट को लिख देते हैं कॉस बाय साइन, tan को लिख देते हैं 1 माइनस tan को लिख दिया साइन बाय कॉस। ठीक है, तो ऊपर साइन बाय कॉस चल रहा है, नीचे साइन एलसीएम ले लिया तो बन जाएगा साइन माइनस कॉस, प्लस ऊपर कॉस बाय साइन चल रहा है, नीचे अगर कॉस एलसीएम ले लिया तो बन जाएगा कॉस माइनस साइन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कैसे 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 ऐसे ये जो होते हैं कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, इतना पता है ना तुम्हें भाई। ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और दूर दूर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, पास पास वाले आपस में मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाता है तो साइन स्क्वायर बन गया, अपॉन में नीचे बन गया कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, प्लस ऐसे ही पास पास वाले आपस में मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले आपस में मल्टीप्लाई, तो कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर, अपॉन में नीचे बन जाएगा साइन इंटू कॉस माइनस साइन। ठीक है, ठीक है जी। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? देखना ध्यान से, और क्या कर सकते हैं भाई। यहां साइन माइनस कॉस है या कॉस माइनस साइन है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो यहां भी साइन माइनस कॉस बन जाएगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो भाई। ऊपर साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस इंटू साइन माइनस कॉस है, प्लस इस प्लस की जगह ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेके यहाँ माइनस आ गया, तो नीचे बन जाएगा, जैसे ही माइनस कॉमन लिया अंदर का साइन चेंज, साइन माइनस कॉस बन जाएगा, साइन ऐसे का ऐसे ही, कॉस स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। तो यहाँ मैंने साइन चेंज कर दिया, कॉस माइनस साइन का साइन माइनस कॉस कर दिया,
एक माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया। अब ये जो साइन माइनस कॉस है ना, 1 में साइन माइनस कॉस, इसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1 में साइन माइनस कॉस इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर अपन एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा, इस साइन के पास कॉस तो है, क्या नहीं है, साइन नहीं है, तो साइन ही ऊपर मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा, वो साइन स्क्वायर का इंटू एक और साइन, साइन क्यूब, माइनस इस कॉस स्क्वायर के पास साइन तो है, क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस ही ऊपर मल्टीप्लाई, तो कॉस क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बनेगा। और अपॉन में एस इंटू सी चल ही रहा है, अपॉन में एस इंटू सी चल ही रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अरे चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गलती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता है, प्लस ए भी होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, बताओ क्या बचा, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा करते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो नीचे वाला है ना, ये दोनों के अलग अलग ले लेते हैं, तो 1 अपॉन में साइन इंटू कॉस, 1 अपॉन में साइन इंटू कॉस प्लस साइन इंटू कॉस अपॉन में साइन इंटू कॉस, ये 1 हो गया। 1 बाय साइन होता है कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस होता है सेक थीटा, और प्लस में आ गया 1, प्लस में आ गया 1, तो मेरा डायरेक्टली ये जो है ना, ये इसके बराबर प्रूव हो गया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्रूव हो गया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्रूव हो गया, ये डायरेक्टली थर्ड के बराबर प्रूव हो गया, ये डायरेक्टली थर्ड के बराबर प्रूव हो गया, समझ पा रहे हो, ये डायरेक्टली थर्ड के बराबर प्रूव हो गया, डायरेक्टली थर्ड के बराबर प्रूव हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डायरेक्टली थर्ड के बराबर प्रूव हो गया। हमें तो ये भी प्रूव करना था, तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इस वाले स्टेप के बाद देखना, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखा था ना, मान लो मैं 1 ना लिखूं, मान लो मैं ऐसे ही लिख दूं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस अपॉन में साइन इंटू कॉस, यही बचा था ना। इस वाले स्टेप के बाद ये वाला जो स्टेप है, इस वाले स्टेप के बाद मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया था, मान लो मैं 1 ना लिखूं, मैं बिना 1 लिखे अपॉन में साइन कॉस ले लूं, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन में साइन इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन इंटू कॉस प्लस साइन इंटू कॉस अपॉन में साइन इंटू कॉस, एक साइन से एक साइन गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो देखो साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा, कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा प्लस 1 प्लस 1, हो गया आंसर प्रूव्ड। तो यही वाली जो आइडेंटिटी है, यही वाली जो एलएचएस था, यही एलएचएस इसके भी बराबर प्रूव कर दिया, और यही एलएचएस जो है इस स्टेप के बाद जो है वो मैंने इसके बराबर भी प्रूव कर दिया, इसके बराबर भी प्रूव कर दिया। देखो सारी चीज वही थी, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, लेंदी है मुश्किल नहीं है, लेंदी है मुश्किल नहीं है। मैं एक बार और समझाता हूं तुम्हें, एक बार जब अपने अपने हाथ से करोगे ना समझ में आएगा तुम्हें। देखो कुछ भी नहीं करा मैंने, ध्यान से देखना, अरे यार पढ़ लो भैया, ना मेरा नाम ले लो प्रिंस सिटी, क्या मैं फिर बंद करो तुम्हारी चैट। क्या यार लगे हुए हो स्पैमिंग में, लगे हुए हो, कल से मैं चैट नहीं ऑन करूंगा तुम्हारी, हद हो रखी है यार, पागल हो क्या बिल्कुल ही।
जो बेचारा समझना चाह रहा है वो भी नहीं समझ पाएगा तुम्हारे। देखो मैं फिर से समझाता हूं। tan और cot को sin बाय cos में लिख दिया, tan को लिख दिया sin अपॉन cos, cot को लिख दिया cos अपॉन sin। सिमिलरली इस cot को लिख दिया cos अपॉन sin, इस tan को लिख दिया sin बाय cos लिख दिया। फिर मैंने नीचे एलसीएम ले लिया, ये जो डिनोमिनेटर था इस डिनोमिनेटर पे एलसीएम ले लिया, ऐसे ही इस डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लिया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जब ऐसे आ जाता है ना तो कैसे कैसे इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पास पास वाले आपस से मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर, नीचे कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। ऐसे ही पास पास वाले आपस में मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले आपस में मल्टीप्लाई, कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर, और साइन इंटू कॉस माइनस साइन हो गया साइन इंटू कॉस माइनस साइन। मैंने सोचा यहां बन रहा है साइन माइनस कॉस, यहां बन रहा है कॉस माइनस साइन, कॉमन लेना था मुझे, कॉमन नहीं ले पाऊंगा तो ऐसा करता हूं यहां भी साइन माइनस कॉस बना देता हूं, माइनस कॉमन ले लिया तो यहां भी साइन माइनस कॉस बन गया। तो ये जो 1 अपॉन में साइन माइनस कॉस था ये कॉमन आ गया, ये बन गई। फिर एलसीएम लिया साइन इंटू कॉस। इस साइन स्क्वायर के पास कॉस ऑलरेडी था, क्या नहीं था? जो नहीं होता ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। भाई इस साइन स्क्वायर के पास कॉस तो था, क्या नहीं था? साइन नहीं था, तो साइन ही ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब। सिमिलरली इस कॉस स्क्वायर के पास साइन था, साइन ऑलरेडी था, क्या नहीं था? कॉस नहीं था, तो कॉस ही ऊपर मल्टीप्लाई, कॉस क्यूब बन गया। तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो एक बार मैंने क्या करा, एक बार मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख के फिर खोला तो ये मिल गया। एक बार मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 नहीं लिखा, बिना 1 लिखे मैंने एलसीएम को बांट दिया। इसको भी इसके साथ एलसीएम ले लिया, इसको इसके साथ एलसीएम ले लिया, और इसको भी इसके साथ, एलसीएम को तीनों में बांट दिया, तो मेरा ये भी प्रूव हो गया। तो बस ये जो स्टेप था ना, इस स्टेप के बाद एक बार मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लेके फिर एलसीएम में बांटा, तो कोसेक प्लस साइन वाला आ गया, ये वाला आ गया। और जब मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 नहीं लिखा, तब मेरा ये वाला आ गया, tan थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। समझ गए? समझ गए? तो सारी चीजें जो हैं, सारी चीजें डिपेंड करेंगी आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है जी, ठीक है जी, आ जाओ अब देखना, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस तरह के क्वेश्चंस काफी आएंगे। लिखा जा रहा है प्रूव करो कि साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कॉस की पावर में 4 थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये प्रूव करो। कैसे प्रूव करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे? पावर 4 तो हमें नहीं पता, पावर 4 तो अच्छा, एक फॉर्मूला आपको पता है क्या? ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हो, तो ये प्लस 2ab इधर आ जाएगा, तो वो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे याद है क्या? अगर मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है, पर इंडिविजुअल स्क्वायर के सम का फॉर्मूला क्या होता है? होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, याद है? इसको अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखना एलएचएस को, साइन की पावर 4 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ऐसे रहने दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब ध्यान से देखना, इस पूरे को मान लो a, तो a का स्क्वायर, और ये पूरा मान लो b, तो ये b का स्क्वायर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया, तो ये लिखा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, खुद साइन स्क्वायर थीटा खुद a है, प्लस b, b है कॉस स्क्वायर थीटा।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a है साइन स्क्वायर थीटा, b है कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बन गया, और नीचे भी यही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। ऊपर नीचे सेम चीजें कट जाएगी, 1 आ गया। ये तो RHS है, हेंस प्रूव्ड। यही तो RHS है, हेंस प्रूव्ड। यही तो RHS है, हेंस प्रूव्ड। है ना? है ना? तो हमने क्या करा, हमें पावर 4 का फॉर्मूला नहीं पता, पर हमें स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे जो a था वो पूरा साइन स्क्वायर थीटा था, तो तभी a प्लस बी में मैंने लिखा a प्लस बी लिखना था, तो a पूरा का पूरा साइन स्क्वायर थीटा है, b जो है वो पूरा का पूरा कॉस स्क्वायर थीटा को b माना था, पूरे के पूरे कॉस स्क्वायर थीटा को b माना था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया माइनस 2ab। समझ गए? समझ गए? समझ गए? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, इसी से ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसी से मिलता जुलता एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। यह आपका CBSE 2025 का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ईयर ही आया हुआ क्वेश्चन है। हमें दे रखा है अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा x है, देन हमें प्रूव करना है कि साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कॉस की पावर में 4 थीटा, साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कॉस की पावर में 4 थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये प्रूव करना है, ध्यान से देखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, CBSE 2025 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इससे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा। हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा x पता है, हमें प्रूव करना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर में 4 थीटा। ठीक है, देखना एक चीज, हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू x। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है? ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए ना, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए, एक्स का स्क्वायर मतलब यहां स्क्वायर चाहिए, तो यहां भी स्क्वायर चाहिए, तो इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। खाली एक जगह स्क्वायर नहीं ले सकता ना, दोनों जगह स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहां से 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 नीचे ले जाए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ये आ गई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू। क्यों ऐसा करा आपको अभी समझ में आएगा।
क्यों ऐसा करा हमने कि भैया हमने क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी? एक रीजन मैंने दे दिया, क्योंकि यहां हमें स्क्वायर चाहिए, जो हमें प्रूव करना है वहां एक्स स्क्वायर है, तो मैंने इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा। एक ये रीजन है, और रीजन भी अभी समझ में आएगा। मैंने क्या करा, बस इसको उठा के, ये गिवन था हमें, ये x के बराबर गिवन था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, तो साइन इंटू कॉस आ गया x² - 1/2। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे LHS में। ये तो मैंने पैरेलली कुछ करके रख लिया, क्यों करा अभी समझ में आएगा। यहां लिखा है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, क्या इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अभी जो करा हमने। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, यही होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 - 2 टाइम्स, जो पावर 2 है, दोनों में पावर 2 है तो कॉमन ले लें। क्या मुझे कोई बता सकता है साइन इंटू कॉस की वैल्यू क्या है? साइन इंटू कॉस की वैल्यू x² - 1/2, x² - 1/2। साइन इंटू कॉस की वैल्यू x² - 1/2 और उसका स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूफ करना था? अभी नहीं हुआ है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 - 2 टाइम्स x² - 1 अपॉन में इसका स्क्वायर और अपॉन में 2 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को अलग अलग बांट लो। x² - 1 का स्क्वायर, x² - 1 का स्क्वायर लिख दिया, नीचे लिख दो 2 का स्क्वायर, तो 1 से स्क्वायर कट गया। 2 अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो बन जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 - x² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही RHS है, हेंस प्रूव्ड। वापस से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है रिपीट करना पड़ेगा, तो रुक तो जा, सुन तो ले। वही करा मैंने, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा था, तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यही होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यही होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को साइन इंटू कॉस का स्क्वायर लिख दिया, है ना, दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को कंबाइन कर लिया अपन ने, साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर। क्योंकि मेरे को साइन इंटू कॉस की वैल्यू पता थी, पहले मैंने निकाल ली थी, वो मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से 2 कट गया, एलसीएम ले लिया, 2 इधर आ गया, तो 2 माइनस ये बन गया। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो बेसिकली इसमें चीज हमने सीखी क्या? क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सीखा ये कि अगर मेरे को साइन प्लस कॉस पता है तो साइन इंटू कॉस निकालना बहुत आसान है, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते इधर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो साइन इंटू कॉस निकालना बहुत आसान है। अगर मुझे साइन प्लस कॉस पता है, अगर मुझे, ध्यान से देखना, अगर मुझे ऊपर छत पे लिख लो, जल्दी मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे साइन प्लस कॉस पता है तो साइन इंटू कॉस भी तुम निकाल लोगे, साइन इंटू कॉस भी तुम्हें पता है। अगर साइन प्लस कॉस पता है तो साइन इंटू कॉस भी निकाल लोगे, और वही साइन इंटू कॉस काम आ जाता है, ये साइन इंटू कॉस काम आ जाता है। समझ पा रहे हो? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर साइन प्लस कॉस पता है तो साइन इंटू कॉस निकालना बहुत आसान है, वो निकाल लेना, बस उसी का यहां यूज होना था। यहां पे मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में, जब 2025 में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, तो मैक्सिमम बच्चे इसी में अटके थे कि भैया साइन इंटू कॉस कैसे निकालें, साइन इंटू कॉस। अरे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, साइन इंटू कॉस निकल आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये जो 2ab है, ab का मतलब साइन इंटू कॉस है, वो निकल गया। समझ गए? अच्छा, एक और मिलता जुलता क्वेश्चन करवाता हूं, फिर समझ जाओगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है
वो दे रखा है √2 cos थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा बताओ? cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा? सोचो सोचो कैसे करोगे? सोचो कैसे करोगे? सोचो कैसे करोगे? सोचो कैसे करोगे? ध्यान से सोचना। मैंने तुम्हें बोला है ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें बोला है कि अगर cos प्लस साइन पता है, cos प्लस साइन पता है, तो cos इंटू साइन निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वापस से वही चीज कर रहा हूं। क्या बन रहा है? cos प्लस साइन का होल स्क्वायर बराबर बन रहा है √2 इंटू कॉस का होल स्क्वायर। यही बन रहा है, ध्यान से देखना। बस अभी मैंने आगे क्या निकालना है उस पर फोकस नहीं कर रहा, आगे क्या निकालना है उस पर फोकस नहीं कर रहा। भी ध्यान से देखो, मेरे को साइन प्लस कॉस पता है, तो मैंने तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। साइन प्लस कॉस पता था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके साइन इंटू कॉस निकाल लिया। इसमें भी ऐसे ही करता हूं। साइन प्लस कॉस पता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, तो क्या बनेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर हो गया √2 का स्क्वायर हो गया 2 और c का स्क्वायर हो गया c स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया ये समझ में? आ गया ये समझ में? तो यहां से 2 टाइम्स कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2, ये आ गया। तो कॉस इंटू साइन मिल गया, कॉस इंटू साइन मिल गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अगर मेरे को कॉस माइनस साइन चाहिए, कॉस माइनस साइन चाहिए, तो स्क्वायर को उधर रूट ले जाओ, तो रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2। यही है 2 से 2 कट गया, तो ये बन गया रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन आ जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस इज प्लस 1, तो ये बन जाएगा अपना 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया? 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। ये हमारा आंसर है। क्या हम ये आंसर लिख सकते हैं? और तोड़ सकते हैं? कुछ और तोड़ सकते हैं? 2 कॉमन ले लिया अपन ने, मान लो इसको मैं आगे लिख लूं, मान लो मैं इसको आगे लिख लूं। अभी तक समझ में आया नहीं आया? भाई कॉस प्लस साइन पता था, तो कॉस इंटू साइन पता चल गया, ये रहा। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए, तो क्या करिए मैंने? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है ये, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा रूट ओवर ऑफ दिस। सॉल्व करा, यहां पे आगे अटक गए। इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये है रूट ओवर ऑफ 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, साइन थीटा आ गया और √2 बच गया, तो √2 साइन थीटा हमारा आंसर है। √2 साइन थीटा हमारा आंसर है। हाँ, √2 साइन थीटा हमारा आंसर है। तो सिंपल सी चीज है, मैं तुम्हें जो बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ इजी है, मेरे को पता है इजी है, सुन तो लो। मैं तुम्हें बोल रहा हूं जब भी कॉस प्लस साइन पता हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके कॉस इंटू साइन निकाल लो। जब भी कॉस प्लस साइन पता हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके कॉस इंटू साइन निकाल लो। और ये कॉस इंटू साइन जो तुम निकालोगे ना, ये कॉस इंटू साइन जो तुम निकालोगे, ये तुम्हें काम आ जाएगा, ठीक है, ये तुम्हें काम आ जाएगा। ये जो कॉस इंटू साइन तुमने निकाला ना, कॉस इंटू साइन, ये काम आ जाएगा। कैसे काम आएगा? देखो हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए था, मैंने कहा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर को इधर ले गए रूट, तो मेरे को जो कॉस माइनस साइन चाहिए, वो आ गया रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी जो साइन थीटा कॉस थीटा था, ये तो हमने निकाल रखा था,
बस यही डाल दिया यहाँ पे अंदर, सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। तो √2 sin थीटा इज योर आंसर, √2 sin थीटा इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, वापस से बोल रहा हूं, साइन थीटा माइनस कॉस वो प्लस कॉस थीटा गिवन हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाल लेना, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाल लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाल लेना। इस चीज को दिमाग में एकदम बैठा लो, जब भी साइन प्लस कॉस दिखे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाल लेना। चैप्टर का नाम था ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी हो चुकी है समाप्ति। होमवर्क है आपका, होमवर्क है आपका एनसीईआरटी, इसका एनसीईआरटी अटेम्प्ट करके आना। वैसे एनसीईआरटी के हमने मैक्सिमम सवाल ऑलरेडी क्लास में कर लिए हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी कोई दिक्कत आई तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और, नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर अपन ट्रायंगल्स कर रहे होंगे। तुम कहोगे भैया एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये अपन संडे को एक ही क्लास में निपटा लेंगे। संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी मेरी जान, तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है ये संडे को हम एक ही क्लास में निपटा लेंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको एक क्लास में अपन संडे को निपटा लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपन ट्रायंगल्स करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स चलेगा 3-4 लेक्चर, जितने भी चलेगा 3 लेक्चर के हिसाब से मान सकते हो तुम, 3 लेक्चर के अराउंड चलेगा। तो 3 लेक्चर अपने ये चलेगा, बीच में हम संडे को सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके जी। आसान चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर, मजा आएगा करने में, बहुत बहुत आसान चैप्टर, मजा आएगा करने में।